हेलो दोस्तों, एक तरफ अनन्या पांडे को रिप्लेस कर दिया गया, दूसरी तरफ जाह्नवी कपूर की भी जगह बदल गई। स्वारोव्स्की ने अनन्या को ड्रॉप करके रश्मिका मंडाना को चूज कर लिया। लैक्मे ने भी अनन्या की जगह न्यू फेस अनीत पड़ा को ला दिया। और नायिका ने तो सबको शॉक कर दिया, जाह्नवी कपूर आउट, दीपिका पादुकोण इन। मतलब एक ही साल में ब्यूटी और लग्जरी ब्रांड्स ने बॉलीवुड के ब्रांड एम्बेसडर लिस्ट पूरी बदल दी। ए फ्लैट सवाल ये है, यह सडन ब्रांड शफल क्यों हो रहा है? अनन्या और जाह्नवी जैसे पॉपुलर फेसेस को रिप्लेस करने के पीछे क्या रीजन है? तो शुरुआत करते हैं स्वारोव्स्की से। लास्ट ईयर तक अनन्या पांडे हाई स्वारोव्स्की का ग्लैम फेस थी, हर कैंपेन, हर इवेंट में वो ही स्पार्कल करती थी। लेकिन फिर एक दिन ब्रांड ने अनाउंस कर दिया, रश्मिका मंडाना एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर। और बस, उसके बाद इंटरनेट लिटरली बर्स्ट आउट। लोगों ने पूछा, वेट, व्हाट? अनन्या रिप्लेस हो गई? ए फ्लैट रीजन सिंपल है, स्वारोव्स्की का वाइब चेंज हो गया। ए फ्लैट वो सिर्फ हाई क्लास लग्जरी नहीं, रिलेटेबल लग्जरी दिखाना चाहता है। रश्मिका की पन इंडिया अपील, सिंपल येट कॉन्फिडेंट और ब्रांड के नए टोन के साथ परफेक्टली मैच करती है। अनन्या की इमेज थोड़ी जेन जेड, फैशनिस्टा वाली थी, जबकि रश्मिका कनेक्ट्स विद एवरी ऑडियंस, नॉर्थ हो या साउथ। और जब रश्मिका एलए के मास्टर्स ऑफ लाइट इवेंट में छाई, सब समझ गए, स्वारोव्स्की ने स्मार्ट मूव किया। ए फ्लैट अगली बड़ी खबर, लैक्मे ने भी अनन्या पांडे को बाय बाय कह दिया। हाँ गाइज, अब ब्रांड का नया फेस है, अनीत पड़ा। अनन्या और लैक्मे का कॉम्बो पहले एकदम जेन जेड ग्लैम था, शाइनी, फिल्मी, थोड़ा ओवर द टॉप वाइब्स। लेकिन अब ब्रांड क्लियरली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। वो चाहते हैं फ्रेश एनर्जी, थोड़ा रियलनेस और थोड़ा क्लास। और यही अनीत पड़ा लाती है टेबल पर। अनीत का चार्म सिंपल है, स्माइल सॉफ्ट है और प्रेजेंस जेन्युइन लगती है। ए फ्लैट एक फनी मोमेंट भी था। लैक्मे फैशन वीक में अनीत ने शोस्टॉपर वॉक किया और ऑनेस्टली थोड़ा ऑकवर्ड लग रही थी, नर्वस, अंडर कॉन्फिडेंट, बट क्यूट। लेकिन एटलीस्ट रियल तो थी, कोई फेक एटीट्यूड नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं। और शायद यही लैक्मे को चाहिए था, एक फेस जो थोड़ा इम्परफेक्ट हो पर ऑथेंटिक लगे। अनन्या का स्टाइल था बोल्ड और फिल्मी, अनीत के साथ लैक्मे अब कर रहा है सॉफ्ट, सटल और क्लासी मेकओवर। और मुझे लगता है ये मूव एकदम स्मार्ट है, क्योंकि ऑडियंसेस भी अब आर्टिफिशियल ग्लैम से ज्यादा नेचुरल चार्म से कनेक्ट करते हैं। ए फ्लैट बात करते हैं ब्यूटी वर्ल्ड के सबसे शॉकिंग स्विच की, नायिका का। पहले नायिका का ग्लैम फेस थी जाह्नवी कपूर, सॉफ्ट, यंग, ड्रीमी वाइब के साथ। हर एड में वो लग्जरी और यूथफुलनेस का परफेक्ट ब्लेंड लगती थी। लेकिन अब ब्रांड ने एक बड़ा मूव लिया, दीपिका पादुकोण बन गई नायिका की न्यू फेस और ब्रांड आइकॉन के तौर पर चुनी गई है शर्वरी वाघ। ए फ्लैट ये चेंज सिर्फ एक फेस रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि पूरी ब्रांड डायरेक्शन शिफ्ट दिखाता है। जाह्नवी से दीपिका तक का ट्रांजिशन मतलब यंग ग्लैम से मैच्योर कॉन्फिडेंस तक का जर्नी। दीपिका का नाम आते ही एलिगेंस और पावर दोनों आते हैं, और उनका ग्लोबल इमेज नायिका के एक्सपेंशन प्लान्स के साथ परफेक्टली फिट होता है। ऊपर से शर्वरी को ब्रांड आइकॉन बनाना एक स्मार्ट मूव था। वो न्यू जेन ऑडियंसेस को रिप्रेजेंट करती है, फ्रेश, फन और एस्पिरेशनल वाइब के साथ। इस कॉम्बो से नायिका ने एक बैलेंस क्रिएट किया, दीपिका लाती है क्रेडिबिलिटी, शर्वरी लाती है रिलेटेबिलिटी। आजकल ब्रांड्स का ट्रेंड बदल गया है, पहले एक सेलेब के साथ सालों तक पार्टनरशिप होती थी, लेकिन अब हर कुछ टाइम बाद नया फेस। रीजन सिंपल है, ऑडियंस का अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है और ब्रांड्स चाहते हैं फ्रेश एनर्जी, न्यू वाइब। बेसिकली ये एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन चुकी है। जब ब्रांड एम्बेसडर चेंज होता है, बज़ क्रिएट होता है, लोग बात करते हैं और ब्रांड फिर से स्पॉटलाइट में आ जाता है। सिंपल वर्ड्स में, फेस चेंज करो, अटेंशन पाओ। तो गाइज, अब समझ गया ना गेम क्या है? आज के टाइम में ब्रांड्स भी सेलिब्रिटीज की तरह इवॉल्व हो रहे हैं। कभी अनन्या, कभी जाह्नवी, अब रश्मिका, अनीत और दीपिका। इंडस्ट्री में कंपटीशन सिर्फ मूवीज का नहीं, ब्रांड्स का भी है। आपको क्या लगता है, कौन सा रिप्लेसमेंट सही था और कौन सा अनफेयर? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द कॉफी बच को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बच के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।